कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं मेरे इससे पीछे नहीं हटूंगा। ना तो इस्तीफा उन्होंने किसी को दिया, ना आज तक कोई वो इस्तीफा किसी के संज्ञान में आया। किसान आंदोलन में कोरोना का समय जब आया, रेजिग्नेशन की बात हो रही थी, वो सिर्फ सारी फर्जी है, आज तक आगे पहुंची नहीं। सीएमएचओ ऑफिस में कभी इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। ढोंग करते हैं, मीडिया में आकर के पोस्ट बताते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मेरे को अगर निकाल दे तो मैं तैयार हूँ। दे दे इस्तीफा, दे देती। पहली सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती तो भी स्वीकार करती, इस्तीफा देते तो क्यों नहीं करती स्वीकार। देखो, सुबह स्कूल के बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से यहाँ लाके उनको रुलवाना, कुछ औरतों को लाके रुलवाना, उसके बाद आप साहब वीडियो जारी कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, अब मैं 4 दिन बाद जा रहा हूँ, आप सब आ जाओ। क्या मतलब हुआ इसका? आप बुला के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपका ट्रांसफर हो गया है तो आप चले जाओ ना शहर। इससे पूर्व 15 वर्ष पूर्व उनका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन आप स्टे लेके वापस आ गए। स्टे लेकर आए, गांव में जुलूस निकाला, नारेबाजी करी। एक डॉक्टर अगर इस तरह का कृत्य करता है, अगर आपको राजनीति करनी है, आप इस्तीफा देके आ जाओ, आप राजनीति करो। आपको महाराज बनना है तो आप भगवा धारण करो ना, आओ मैदान में। कौन मना कर रहा है? आपकी वीडियो चलते हैं, आपकी रिले चलती है यहाँ, फिर आप क्या मरीज देखते हैं? मान लो आज किसी को कैंसर या टीबी है, आप उसका चेहरा बता के पूरी दुनिया पे रील क्यों बनाते हो, क्यों बदनाम करते हो आप उसको? मतलब ये कहीं की रीत है। बता रहे हैं। हाँ, आप रील पे देखिए ना, कितनी रील है कि ये इसका फेफड़ा देखिए सड़ गया है, ये साले सिगरेट पीता है और बोलने का उनको ढंग नहीं है। कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है क्या भाई साहब? आपको देखते हो कि ये सिनेमा घर में भी वो मुकेश का चलता है तो मुकेश का रमेश कर दिया गया है वहाँ। आज हम चलते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन में है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो सिंपल नोटिस से भी कवर होता है। पर जिस तरह से इन्होंने हमारा उड़ाया, हाँ, आज 28 साल के हमारे, क्योंकि इनको ये बिजनेसमैन है, ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही इज अ एक्टर एज वेल एज ए बिजनेसमैन। कमर्शियल मेडिकल वालों से सेटिंग करते हैं लोग, हमसे है ना दवाई लेते हैं शॉर्टेज बता के, और ही डज ऑल दिस थिंग। मेडिकल वालों से दवाई लेना, शॉर्टेज बताना, सैटेलाइट में कौन सी शॉर्टेज होती है? जाके उनके है ना वहाँ राठौड़ा का गुड़ा में अलग सेटिंग कर रखी है, एक मेडिकल खोल रखी है इन्होंने खुद ने, और वहाँ वो मेडिसिन बेचते हैं। वो 4-5 प्रॉपर्टी डीलर को बुला के जमीनों के दद्दे और जमीनों की बात करता था। उस समय किसी भी पेशेंट को ये नहीं देखते थे। जब उनका या वाजपेयी जी जो हमारे इंचार्ज थे वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद सबसे सीनियर ये थे तो इनको चार्ज मिल गया। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से कांग्रेस का राज आ गया। हमारे तथाकथित कलेक्टर साहब भी कांग्रेस के एक सदस्य मान लो, ताराचंद जी मीणा, और यही कांग्रेस के सदस्य दोनों मिल गए थे। और इस 5 साल में इन्होंने इस हॉस्पिटल का पूरा कांग्रेसीकरण कर दिया। कांग्रेस की कोई मीटिंग होती इनके कार्यालय में, कांग्रेस को कोई गाइडलाइन चाहिए थी इनके छोटे छुटपुए नेता को, तो इनसे आके पूछना और नेतागिरी करनी। डॉक्टर अशोक शर्मा देशद्रोही है। ये किसान, हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन हुआ था कुछ समय पहले, आंदोलन करने वाला देशद्रोही है गई, वो विदेशी ताकतों से द्वारा प्रायोजित था। वह वास्तव में किसानों का आंदोलन था। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। वहाँ जो लोग किसान आंदोलन में थे उनको रोज की पगार मिलती थी। ऐसे आंदोलन में आपका जाना मतलब देश आपको साबित होता है कि ये देशद्रोही है। धन्यवाद 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 सीएम साहब, धन्यवाद 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 सीएम साहब, धन्यवाद। तो ये जो खुशी आप देख रहे हैं, ये खुशी ये बड़गांव वासियों में है, और बड़गांव वासियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब अशोक जी शर्मा, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे, लंबे समय से यहाँ पर तैनात थे, उनका यहाँ से जयपुर इन्होंने यहाँ पर तबादला करवाया, एपी उनको करवाया है, उसकी खुशी यहाँ पर तमाम लोग जाहिर कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक पक्ष जो है यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहा है, एक पक्ष यहाँ पर गम में है, आंसू उनके निकल रहे हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए अशोक जी शर्मा भाई साहब, आप भी वही जो लेटर और मुख्यमंत्री जी नाम पे वही में आप भी हस्ताक्षर, क्या कहना चाहते हैं? पूरा मामला क्या है? पिछले 25 वर्षों से लगभग डॉक्टर अशोक शर्मा सामुदायिक, पहले अब सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गया, पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें तैनात है। हम वो काम कर रहे हैं। पहले भी उनका एक बार ट्रांसफर हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो स्टे लेके आ गए, वो स्टे लेकर के आ गए, वापस उनका ट्रांसफर हुआ, वापस स्टे लेके आ गए। ऐसी कौन सी मजबूरी है उनकी कि जो 25 साल से एक आदमी यहाँ रह रहा है फिर भी वो जाना नहीं चाहता आज भी? सबसे बड़ा कारण ये है,
ये आसपास के ग्रामीण तबके के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, जो उन्होंने आपको जिन लोगों से बात करवाई वो लोग सारे बाहर के लोग थे जो यहाँ रहते ही नहीं है। बड़गांव के लोगों की समस्याएं ये है, जब भी आता है 2 बजे एक हमारे बंगरा बस्ती से एक आदमी छोटा बच्चा नीचे गिर गया, हौज में गिरा, उसका पानी का नहीं हो पाया, यहाँ तक हॉस्पिटल में लाए, लगभग 1-1.25 बजरी होगी, यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं थे, उसको वहाँ हॉस्पिटल ले गए, तब तक उसकी डेथ हो गई। ये गरीब तबके का आदमी है, 8 साल से घूम रहा है, इसकी आप इसकी शक्ल देख करके देखो कि पेंशन नहीं आ रही इसकी, और इसको सर्टिफिकेट चाहिए, आज तक इसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। तो पेंशन में वे क्या करें? पेंशन नहीं, डिसेबल्ड सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? अच्छा, डिसेबल्ड सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? सर्टिफिकेट तो बनाना डिसेबल्ड सर्टिफिकेट तो डॉक्टर साहब जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ही बनेगा ना। भाई मेरा तो एक चक्कर प्रश्न है काटना। आपसे कि इस दूसरा उदयपुर शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होंगे। दूसरा मैं बता रहा हूँ मेरा आपको, एक प्रश्न है सर, 1 मिनट, कि बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो लंबे समय से 20-20, 25-25 साल से एक ही जगह पर काबिज हैं। क्या आप सबके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत से लोग होंगे, लेकिन वो सिर्फ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डॉक्टर साहब राजनीति कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी करण कर रखा है इन्होंने। ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर के वेश में पॉलिटिशियन है, एक तरीके से खुद राजनीतिक है, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। ये आप इनको स्मार्ट पॉलिटिशियन कह सकते हैं, खाली राजनीति, ये वेश डॉक्टर के वेश में, लेकिन कर रहे हैं पॉलिटिक्स। डॉक्टर की वेश में राजनीतिक है। आप इनका सबूत हम आपको बता सकते हैं। किसान आंदोलन हुआ, डॉक्टर साहब 3 महीने तक बगैर सरकारी रजामंदी, बगैर विभाग की रजामंदी के डॉक्टर साहब गए और यहाँ पर लेटर बताते थे लोगों को कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं मेरे इससे पीछे नहीं हटूंगा। ना तो इस्तीफा उन्होंने किसी को दिया, ना आज तक कोई वो इस्तीफा किसी के संज्ञान में आया। किसान आंदोलन में कोरोना का समय जब आया, रेजिग्नेशन की बात हो रही थी, वो सिर्फ सारी लोगों फर्जी को है, दिखाना आज था। तक आगे पहुंचे नहीं। सीएमएचओ ऑफिस में कभी इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। ढोंग करते हैं, मीडिया में आकर के पोस्ट बताते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मेरे को अगर निकाल दे तो मैं तैयार हूं। दे दे इस्तीफा, दे देती। पहली सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती तो भी स्वीकार करती, इस्तीफा देते तो क्यों नहीं करती स्वीकार? जी। दूसरा चीज में, कोरोना की महामारी आई, कोरोना की महामारी में एक माइक लेकर के पूरे शहर, पूरे गांव में इतना इन्होंने मतलब हवा खड़ा कर दिया, लोगों को घर के बाहर तक नहीं बैठने देते, चबूतरी पे, खुद के घर की चबूतरी पे। बेचारे कोई गरीब आदमी थे, आदिवासियों के ठेले इन्होंने सब्जी के मतलब सड़कों पे फेंकवा दिए, पुलिस को साथ लेके जाते थे। ये मतलब एक तरीके से दादागिरी कर दी इन्होंने। अरे नहीं, गाली नहीं इनको। उसके अलावा कोई भी चीज, मतलब इन्होंने आज तक कोरोना की महामारी में, अब कोरोना में जो मैं मांग करूंगा सरकार से, भजनलाल जी से, कि कोरोना में जो दवाइयां यहाँ आई, रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन जो लाखों रुपए में बिका, इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स आए, इस हॉस्पिटल में कितने मरीजों को रेमडेसिविर लगाया गया और इनको कितने सप्लाई हुए और इन्होंने कितने लोगों को लगवाए, उसकी जांच होगी तो इनकी जो ये सफेद पोश ये बने हुए ना, ये इनका पता चल जाएगा लोगों को कि ये कितने गहरे पानी में, कितने गहरे पानी में पता लग जाएगा। हाँ भाई साहब, दिनेश जी शर्मा साहब, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे राजस्थान के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज 25 साल से जो इस हॉस्पिटल के अंदर एक तरह से आतंक मचा हुआ था उसको समाप्त किया है। वो बधाई के पात्र हैं। आज गांव के अंदर खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। जिस तरह से वह आदमी, इस गांव में माहौल चल रही हो, अपना अपना है, जिनको गम करना था उन्होंने किया होगा, कुछ होंगे। अब आप देखो, सुबह स्कूल के बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से यहाँ लाके उनको रुलवाना, कुछ औरतों को लाके रुलवाना, उसके बाद आप साहब वीडियो जारी कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, अब मैं 4 दिन बाद जा रहा हूं, आप सब आ जाओ। क्या मतलब हुआ इसका? आप बुला के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपका ट्रांसफर हो गया है तो आप चले जाओ ना शहर। इससे पूर्व 15 वर्ष पूर्व उनका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन आप स्टे लेके वापस आ गए। स्टे लेकर आए, गांव में जुलूस निकाला, नारेबाजी करी। एक डॉक्टर अगर इस तरह का कृत्य करता है, अगर आपको राजनीति करनी है, आप इस्तीफा देके आ जाओ, आप राजनीति करो। आपको महाराज बनना है तो आप भगवा धारण करो ना, आओ मैदान में, कौन मना कर रहा है? आपकी वीडियो चलते हैं, आपकी रिले चलती है यहाँ, फिर आप क्या मरीज देखते हैं? क्या मरीजों में मैसेज है? सवाल है आपसे, विप्र सेना के आप अध्यक्ष भी हैं, मुझे एक बात बताइए कि
त्रिकोणीय शर्मा का मुकाबला हो गया अभी। एक तरफ मैं एक हमारे बात प्रदेश बता के दूं, मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आप, और एक तरफ जिनको मैं आपने आपको APO एक करा, बात वो शर्मा जी। मैं एक बात बता दूं, मैं विप्र सेना का प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूं, मैं ब्राह्मणों का नेता ये भी हूं, लेकिन कोई ब्राह्मण हो और सनातन विरोधी हो, ये व्यक्ति सनातन विरोधी है, हम इसके साथ कतई नहीं है। ओके। न तो समाज लेवल पे है और न सामाजिक दृष्टि से इनके साथ हैं। हम नहीं है तो नहीं है, खुली बात है। जब आपका ट्रांसफर हो गया तो आप शहर से चले जाओ ना यार, कहाँ दिक्कत है? क्यों माहौल बना रहे हो? आज किसको पड़ी है? आप जबरदस्ती से आप लोगों को बुला बुला के कह रहे हो तू रोने का नाटक करना, तू हंसने का नाटक करना, तू गमगीन माहौल बनाना, ये क्या है? इससे पहले कई डॉक्टर, अशोक जी थे तब भी हॉस्पिटल चलता था, अशोक जी हैं तो भी चल रहा, नहीं होंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इलाज सब डॉक्टर करते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं इस हॉस्पिटल में राजनीतिकरण नहीं हो। इस हॉस्पिटल का राजनीतिकरण कर दिया इन लोगों ने। यहाँ भू माफिया बैठे रहते हैं, जो जमीनों का धंधा करते हैं, वे लोग यहाँ बैठे रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी वाले ये चाहते थे कि उनके मरीजों को पहले देखा जाए, ऐसा कुछ रहा गया। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये अपने आप को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल झूठी बात। ये राजनीति कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करना चाहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सारे गांव में अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है, आप स्वयं देख रहे हैं। खुशी का माहौल है, आप स्वयं देख रहे हैं। और साथ में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है शर्मा जी ने कि अगर कोई ब्राह्मण भी होगा, हालांकि विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई ब्राह्मण भी होगा अगर सनातन विरोधी होगा तो उसका विरोध यहाँ पर खुलकर किया जाएगा। रवि जी शर्मा सर, ये पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है सर, मुझे एक बात बताओ। जी भाई साहब, आज तक हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियों ने जो है पुलिस के तबादले कराए होंगे, जी भाई साहब। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कराए होंगे अपने अपने कार्य के अनुसार। जी भाई साहब। पर पहली बार ऐसा देखा है कि चिकित्सा जैसा क्षेत्र, जो डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा, उसमें भी ये तबादलों की जो नई रीत चालू हुई, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो भाई साहब, भगवान तो क्या कहेंगे, इन्होंने किसी का इलाज किया ही नहीं, पीछे पब्लिक है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा कि ये सामने ये बिना लाइसेंस के ये चलता था क्लिनिक, अशोक जी शर्मा के नाक के नीचे वो सब होता है, या गुटखा बिकता है, ये हॉस्पिटल के, ये आप ये देखिए, ये इन लोगों को इंटरव्यू लीजिए। मैं तो कुछ भी सच झूठ बोल सकता हूँ, पर ये कौन सी राजनीति चली आई कि जो डॉक्टर है वो यहाँ बैठ के राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है, यहाँ से राजनीति चलाता है। जिसको देखना है देखेगा, एक विशेष लोगों को देखेगा, जो इसके चहेते उसके देखेगा। और एक चीज़ बताइए भाई साहब की, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि मान लो आज किसी को कैंसर या टीबी है, आप उसका चेहरा बता के पूरी दुनिया पे रील क्यों बनाते हो, क्यों बदनाम करते हो आप उसको? मतलब ये कहीं की रीत है। बता रहे हैं। हाँ, आप रील पे देखिए ना, इतनी रील है कि ये इसका फेफड़ा देखिए सड़ गया है, ये साले सिगरेट पीता है और बोलने का उनको ढंग नहीं है। कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है क्या भाई साहब? आप खुद देखते हो कि ये सिनेमा घर में भी वो मुकेश का चलता है तो मुकेश का रमेश कर दिया गया है वहाँ। हाँ, पर इनका रील आपके स्टाइल में कह रहा हूँ मैं कि इनके रील पे इन्होंने सब पेशेंट का चेहरा बताया है जो गैर कानूनी है। बच्चों को यहाँ बुला के इन्होंने इंटरव्यू कराया, वो भी गैर कानूनी है। तो 20 साल हो गए भाई साहब, इतना लंबा समय कोई रहा क्या? चले जाए। वो गैर कानूनी माइक और दूसरे डॉक्टर को ये नहीं देखने देते भाई साहब, और बाहर तक इतनी दूर तक लाइन चलाता है कि हाँ मैं ही देखूंगा, बस मैं ही। डॉक्टर ने किसी को नहीं देखना। मतलब खुद प्रोटोकॉल है, खुद वो प्रोटोकॉल है, खुद ही इच्छा वे जो करे। दूसरा भी है, आज दिन तक गांव में कंडी नजर नहीं की, आप बड़ा बच्चा रलो, लुगाया रलो। यानी बड़गांव में कोई भी आवे, जनरल सरनेम शर्मा वे, वो अरे आप मोहन जी पटेल बोलो ना, आपने मंडल जी, मंडल है मोहन जी, मंडल मंडल 2 मिनट माता जी, कई डॉक्टर साहब इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कई इलाज नहीं करे, आवे 2 घंटा 3 घंटा लेन में खड़ा रहे, बच्चा वापस जाता है, कोई गोली देता दवाई देता, कल आना परसों आना, आता है कि बुखार निमोनिया होगा, निकाला होगा, बड़ा हॉस्पिटल जाओ, बटे जाओ, वापस आता बस जाता बस। हाँ, 6 बजे से यहाँ पे लेन पे बुलाते हैं सर। 6 बजे सुबह। सुबह 6 बजे से ठंड में गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो वो चम्मच तो बुलाते हैं। जिस टाइम का वहाँ पे खड़े बैठ जाते हैं, अरे इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये तेरी बला इसका इलाज ही नहीं होता, इसका इलाज ही नहीं होता, वो इसका डबल इलाज ही नहीं होता है। तो जाओ निकल जाओ, बाहर जाओ, जाओ कल आना परसों आना। हाँ, और थाना लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा 9 सालों। नहीं बढ़ाया हुक्म, 9 साल नहीं बढ़ाया, सर्टिफिकेट नहीं बढ़ाया मेरे। कतरा दान आया था 17 साल में? कतरी दान आया था? 10 बार आयो, 50 बार आ गया मैं यहाँ पे, एक ही बार सुनवाई की मेरी। तो अबे खुश हो था? डॉक्टर साहब गया तो खुश हो? अबे अच्छी बात है, गया तो डॉक्टर नहीं थे, मेरे को चाहिए भी नहीं यहाँ पे डॉक्टर, वो अलाउ नहीं है यहाँ पे अलाउ नहीं है, इलाज नहीं करता वो, इलाज बराबर करता नहीं है हमारा, डॉक्टर को देखता नहीं है, हमारा देखता नहीं है, बाहर चलो देखता नहीं है हमारे को।
नो साल को नहीं देते नहीं। हाँ भैया कहीं कहना हाँ भैया अरे डॉक्टर साहब आ गया कहीं कहना बोलो डॉक्टर साहब नहीं चाहे नहीं चाहिए डॉक्टर साहब तो दूसरा बच्चा तो गिरा डॉक्टर साहब था गिरा नहीं चाहिए के बच्चों की ये मांग है। गरीब के बच्चे की मांग है और अमीर के बच्चे की ये मांग है कि हफ्ता पहले आओ इलाज तैयार है और गरीब का बच्चा आवे बाहर निकालो कल आना परसों आना ये बात गरीब के बच्चे का अन्याय हो रहा है। कितने खुश हैं लोगों को जैसे ही पता चला रेले के रेले आ रहे हैं। रेल की रेल आ रही है भैया। अरे डॉक्टर साहब ने जवारे बाद फुल खुशी रमाल आ भैया हम फुल मुस्लिम ना कई बात है मुश्किल वो साहब राजनीति ज्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब इलाज कम करते हैं। सब लोग परेशान है बेचारे बाहर बैठे रहते हैं 2-3 बजे तक और उनका 12-1 बजे तक नंबर नहीं आता फिर कल आना जाओ। अरे ये क्या बात होती है कि बेचारे परेशान हो रहे हैं लोग। मतलब केवल और केवल प्रोटोकॉल बनाने का काम है। सही है। हाँ मैडम मैं विकास मेडिकल से हूँ। आज 28 साल हो गए, 28 इयर्स हो गए। आज हम चलते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन में है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो सिंपल नोटिस से भी कवर होता है। पर जिस तरह से इन्होंने हमारा उड़ाया, हाँ आज 28 साल के हमारे, क्योंकि इनको ये बिजनेसमैन है, ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही इज ए एक्टर एज वेल एज ए बिजनेसमैन। कमर्शियल मेडिकल वालों से सेटिंग करते हैं ये लोग, हमसे है ना दवाई लेते हैं शॉर्टेज बता के, और ही डज ऑल दिस थिंग। आई एम नॉट एबल टू टेल बिकॉज मेरे क्या पता मेरी बॉडी इतनी वाइब्रेट हो रही है। उस टाइम भी मैं डर रही थी बिकॉज ये इतने अभी भी दूसरे मैं कह रही हूँ मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। नहीं you must be strong. Yeah, You are powerful Indian lady. Yeah, that's why I'm saying he has done very wrong to us. इतना गलत किया हमारे साथ कि 28 साल की किसी का पेशेंट का किसी का कोई गलत कभी नहीं हुआ। 28 साल में सब रूल्स एंड रेगुलेशन से ही है, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो हम करेक्शन कर देते, बुला के बोलते, मीडिया नहीं बुलाते। ये सब है ना, इनको कमर्शियल कमाने का बिजनेस कर रखा है। मेडिकल वालों से दवाई लेना, शॉर्टेज बताना। सैटेलाइट में कौन सी शॉर्टेज होती है? जाके उनके है ना वहाँ राठौड़ा का गुड़ा में अलग सेटिंग कर रखी है, एक मेडिकल खोल रखी है इन्होंने खुद ने, और वहाँ वो मेडिसिन बेचते हैं और सब इनका ये सब दबाव रखते हैं मेडिकल वालों, सबके ऊपर मेडिकल वालों पे दबाव, डॉक्टरों पे भी दबाव है। ये लाइन कुछ भी नहीं है, ये खुद की लाइन बना रखे। आई एम वेरी मच हैप्पी सर। एक्चुअली सच टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स आर नॉट अ डॉक्टर, दे आर ओनली अ बिजनेसमैन। कमर्शियल है वो सब, एक्टिंग। पॉलिटिशियन तो है ही है, पॉलिटिशियन तो है ही है वो। What's your name? तारावती विकास मेडिकल से सर मेरा पूरा नाम खराब कर दिया इन्होंने। 28 साल का पूरा इतना खराब कर दिया मीडिया में मेरा। चलिए तो वाकई में द्वेषतापूर्वक जिस तरह यहाँ पर हम इन मैडम के पास 20 सालों से हम खुद इलाज करा रहे हैं और हमारा इलाज तो परफेक्ट होता था इनके पास। मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसके बाल की कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपके हस्बैंड थे उन्होंने भी इलाज करके अच्छी संतुष्टि की। मेरी बच्ची अभी तक है और कुछ भी इलाज होता था हम इनके पास आते संतुष्ट थे हम इनके पास भी। कैलाश शर्मा 10 साल में बड़गांव का सरपंच रहा हूँ, 2000 से 2005 तक और 2015 से 2020 तक। डॉक्टर अशोक शर्मा मेरे कार्यकाल में यही थे। इसी तरह का सैटेलाइट, उस समय सैटेलाइट हो गई थी और उससे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य भवन था। 6-8 डॉक्टर यहाँ थे। आप वंडर करेंगे कि अकेला बैठा 4-5 प्रॉपर्टी डीलर, हमारे एक टेकचंद जी जो जिला परिषद सदस्य थे वो भगवान स्वर्गवास हो गया उनको और 4-5 प्रॉपर्टी डीलर को बुला के जमीनों के दद्दे और जमीनों की बात करता था। उस समय किसी भी पेशेंट को ये नहीं देखते थे। जब उनका या वाजपेयी जी जो हमारे इंचार्ज थे वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद सबसे सीनियर ये थे तो इनको चार्ज मिल गया। दुर्भाग्य से सौभाग्य से कांग्रेस का राज आ गया। हमारे तथाकथित कलेक्टर साहब भी कांग्रेस के एक सदस्य मान लो, ताराचंद जी मीणा, और यही कांग्रेस के सदस्य दोनों मिल गए थे और इस 5 साल में इन्होंने इस हॉस्पिटल का पूरा कांग्रेसीकरण कर दिया। कांग्रेसी को मीटिंग होती इनके कार्यालय में, कांग्रेस को कोई गाइडलाइन चाहिए थी इनके छोटे छुटपुए नेता को, तो इनसे आके पूछना और नेतागिरी करनी। जहाँ तक मेडिसिन और डॉक्टरी की बात है, मैं भी केमिस्ट हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इतने डॉक्टर होते हुए एक डॉक्टर को, क्योंकि इंचार्ज थे, इनकी तानाशाही की वजह से एक डॉक्टर को देखने नहीं देते, बेचारे सब डॉक्टर खड़े रहते हैं और लोगों को यहाँ लाइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब 8 डॉक्टर है तो लाइन लगाने की क्या जरूरत है? लाइन तो बटे लग रही है बड़ा हॉस्पिटल में। ये केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए ये करते हैं। बाकी नितांत खराब आदमी है, धंधा वाला आदमी है, जो व्यापारी आदमी है, जमीनों का काम करता है, सब काम करता है। अरे तो कोई डॉक्टर जमीनदारों काम नहीं कर सके? तो वो डॉक्टरी टाइम पे बात करेगा, ऑफिस में क्यों करे?
आप पूछो जो बताइए, मेडिकलों पे दबाव देना, अदरवाइज कमीशन दो, नहीं तो तुम्हारे ये क्या करेंगे हम बताते हैं हमको, ये हमको बताते हैं, ये ऐसे कर करके बताते हैं, और कुछ नहीं इनका, ये दबाव देना और ये एक्टिंग करना। ही इज अ बिजनेसमैन। बिल्कुल। यस सर, डांगी जी, यस सर। क्या मतलब क्या माहौल है, आप ये देख रहे हो? काफी समय से लोग परेशान हो रहे थे इस चीज को लेकर, और विगत कई समय से हमें भी रेगुलर शिकायतें मिल रही थी रेगुलर। अब मैं भी सुनने को आ रहा था भाई आज ये हो रहा है, ये हॉस्पिटल में तानाशाही चल रही है इस टाइप से, और काफी लंबा समय से ये मतलब ये हुआ है। तो ये तो विभागीय कार्रवाई देखो होती रहती है, होगा ये काम। जो डॉक्टर है तो कहीं भी सेवा दे सकता है, वही भी काम वाला सब नाराज है, कांग्रेस वाला सब खुश दिख रहा है, सुबह कांग्रेस वाला सब आया, सब खुश। कांग्रेस वाले तो वो शुरू से कांग्रेस लॉबी के आदमी तो करेंगे वो। तो बेदला में रहे, वो बेदला में भी इसी तरह की विकट परिस्थिति रही पहले, वहां से इनको यहाँ है, यहाँ भी यही स्थिति है। तो वाटे भेजिया, हाँ वहाँ बेदला से यहाँ आए तो यहाँ वापस उसी तरह की परिपट्टी चालू होगी। संभवतः उनको आगे कार्रवाई होके जाना तो पड़ेगा। और ये तो हाँ मयूर जी, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। कोई आदमी 25 साल अगर कहीं रह गया है तो आप उसका ट्रांसफर हो गया तो सामान्यतः उनको चले जाना चाहिए। और कहाँ चले जाते हैं, या बड़गांव से जाकर के बुहाना चले जाते हैं, आरएनटी चले जाते हैं, सैटेलाइट चले जाते हैं, हिरणमंगरी चले जाते हैं। अब जबरदस्ती इस प्रकार का माहौल एनवायरनमेंट खड़ा करके वो क्या शो करना चाहते हैं? अरे लपड़ो यही पड़ी नहीं, हमारी बात समझो। वो शर्मा, वही देखिए बड़गांव में सेठ हूँ मैं, बड़गांव में शर्मा सर ने माला नहीं चल रही बिस्तर, कैलाश जी भाई साहब, अशोक जी भाई साहब, रवि जी भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब। नहीं ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर अशोक शर्मा देशद्रोही है। ये किसान, हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन हुआ था कुछ समय पहले, आंदोलन करने वाला देशद्रोही हो गई, वो विदेशी ताकतों से द्वारा प्रायोजित था। वह वास्तव में किसानों का आंदोलन था। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। वहाँ जो लोग किसान आंदोलन में थे उनको रोज की पगार मिलती थी। ऐसे आंदोलन में आपका जाना मतलब आपको साबित होता है कि ये देशद्रोही है। आप सरकारी हो, आपका अगर ट्रांसफर हुआ है तो नॉर्मल प्रक्रिया, आप वहाँ ज्वाइन करें ना। आप डॉक्टर हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपकी तनख्वाह कम थोड़ी होगी क्या? आपको इसके लिए इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? ये तो एक विषय है, राज्य सरकार की पॉलिसी है, ट्रांसफर कोई। हाँ भाई साहब, सबसे छोटी सी बात ये है कि आप अगर प्रदर्शन कर रहे हो, अगर मान लिया कांग्रेस वाले सुबह आप प्रदर्शन कर रहे थे, तो सबसे पहली बात तो हाफ ईयर एग्जाम में स्कूल के बच्चों को किस परमिशन से यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल किया गया? प्रिंसिपल भी रेस्पॉन्स है इसमें। आपको किसने ये राइट्स दिए कि आप स्टूडेंट्स को किसी प्रदर्शन में शामिल करो? स्कूल का बच्चा, हाँ ठीक है, ये राइट्स आपको किसने दिए? ठीक है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ कोई भी नहीं है और वो स्कूल की ड्रेसेस में यहाँ पे रैलियां निकाल रहे, अशोक शर्मा को वापस लाओ। भैया क्या उनको क्या पता? उनको मैंने पूछा बल्कि, क्या आप जानते हो क्या अशोक शर्मा कौन है? क्या हमें नहीं पता? तो आप किस पर्पज से आपको स्कूल वालों ने यहाँ पे भेजा? ठीक है, ये स्कूल वालों के ऊपर बहुत बड़ा ये है वो प्रश्न चिन्ह। हाँ, प्रश्न चिन्ह। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे काउंटर डाल रखा है, ठीक है, पर्चियों का। अब यहाँ पे अगर इतने डॉक्टर्स बैठते हैं, यहाँ पे 8 से 9 डॉक्टर्स बैठते हैं, तो एक ही डॉक्टर के पास लाइन लगानी जरूरी है? पेशेंट्स नहीं लगाते हैं लाइन। इलाज नहीं है, इलाज डॉक्टर भगवान सब एक जैसे होते हैं। डॉक्टर जैसे एक होते हैं ना, तो सब डॉक्टर भगवान जैसे होते हैं। सब एक ही डॉक्टर भगवान नहीं होते, सब डॉक्टर भगवान होते हैं। डॉक्टर वो का वो इलाज अशोक जी दे रहे थे, वो का वो इलाज दूसरे डॉक्टर भी दे रहे हैं। वो की वो दवाई डॉक्टर जी अशोक शर्मा भी लिख रहे हैं, वो की वो डॉक्टर जी आशीष जी भी लिख रहे हैं। तो मोनोपोली ये बनना ही कि मेरे को नेता बनना है। अगर आपको नेता बनना है तो आप वीआरएस लेके आओ मैदान में, ठीक है। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपने हॉस्पिटल को जरिया बनाया कि मेरे को नेता बनना है, मेरे को फेमस होना है। आपको फेमस होना है तो आप किसी और को, आप मेरी रील बना के डालोगे, आप इसकी रील बना के डालोगे, आप इसकी बना के डालोगे। मतलब कंडे भी भाई ने टीवी वेगी, आपने वेगी बीमारी, तो आप रील बने नाक देगा नेट पे नहीं नाकेगा ना, कई राइट्स नहीं है ना। आप डॉक्टर हो, आप तो रील बने रहे, दूसरा डॉक्टर उबा है, दूसरा बेचारा पेशेंट उबा है कि यार अबे मारो नंबर आवे। मतलब लोग पागल है, काम में रील है। तो आप देखो ना इंस्टाग्राम पे, लोगों ने वेंडा बने रही आइटम। वो तो मेवाड़ी में बात करूँ था, मेवाड़ी में करो झुक गई। लोगों ने वेंडा बने रही। सुबह 4 बजे मैं भाई साहब, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ दर्शन करने। यहाँ पे लोग बाग बैठे रहते हैं, आप कभी आना सुबह 4-5 बजे, यहाँ पे आपको लोग बाग दिखेंगे बैठे हुए, ठीक है। लोग बाग दूर दूर से आते हैं, आपको सुबह जितने यहाँ मिले होंगे ना, यहाँ पे अधिकतर हॉस्पिटल आते हैं। हाँ आते हैं, बराबर है। हाँ, ये सब लोकल है। और जो बाहर से आते हैं,
मानना कि सैटेलाइट हॉस्पिटल है, दूर से लोग बाग आते हैं, आने भी चाहिए। सैटेलाइट हॉस्पिटल बना किस लिए? इसलिए बना है कि यार लोगों का सेवा हो सके। अब बेचारे 2-4 डॉक्टर बैठे हैं अंदर, वो पेन लेके यूं बैठे हैं, अभी मेरा नंबर आए, अभी मार पा कोई आवे इलाज करावा, तो वे पागल जनता री तनका है गया बनाने में दुख वेरोगे यार। चलिए, तो सभी को यहाँ पर दुखता कहा हमारे एक बार बताओ, सब हमें खुश होगा? अरे खुश हो गए? पक्की बात है, पक्की बात है, हाथ ऊंचा करो, खुश है, पक्की बात है, फुल खुशी चाल रही है, पक्की बात है। तो आपने देखा कि किस तरह से सुबह हमने आपको दिखाया कि आंसू और शाम को आपने देखी यहाँ पर हंसी। तो ये कहावत है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुबह वो हांजनी भी अटे लोगारा चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता लगा दिख रहा है, हंसते हुए चेहरे यहाँ पर है और सभी काफी खुश यहाँ पर है। और सबका ये कहना है कि डॉक्टर साहब यहाँ से गए हैं तो लोगों में काफी खुशी यहाँ पर है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।